गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स। ठीक है एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक हम कर रहे हैं आज बजट लाइन। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, बजट लाइन क्या है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल यानी ग्राफ बनता है इसमें ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टू गुड्स। हम यहाँ क्या मान रहे हैं, सिर्फ कि हम दो ही गुड्स खरीद रहे हैं विच कैन बी परचेज। हम मान रहे हैं कि सिर्फ हम दो गुड्स हैं जिन्हें हम खरीद रहे हैं, जैसे एक एप्पल और एक मैंगो। बस उनके हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पे कि कितना एप्पल खरीद रहे हैं, कितना मैंगो खरीद रहे हैं विद गिवन इनकम एंड प्राइस। गिवन इनकम एंड प्राइस का क्या मतलब है। इनकम आपको दे रखी है, जैसे कि आप 100 रुपये हैं आपके पास, आपको सिर्फ वही खर्च करने हैं। चाहे उससे सारे एप्पल खरीद लो, चाहे सारे मैंगो खरीद लो, चाहे कम एप्पल या ज़्यादा मैंगो खरीद लो, वो आपकी इच्छा है। प्राइस का इधर क्या मतलब है कि फिक्स्ड है प्राइस आपको मार्केट में, कि सेब अगर 10 रुपये में मिल रहा है, मैंगो अगर 5 रुपये में मिल रहा है, तो ये प्राइस फिक्स है। दोनों ही चीज़ें आपको दे रखी है, इनकम भी दे रखा है और प्राइस भी। और आपको वो पैसे खर्च करके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि आप कितना एप्पल खरीद रहे हो, कितना मैंगो खरीद रहे हो। बेसिकली हम यहाँ दो गुड्स की बात कर रहे हैं। such that the cost of each combination is equal to the money income of the consumer। कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन बराबर होनी चाहिए मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 100 रुपये आपकी इनकम है तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं एप्पल और मैंगो के कि आपको 100 ही रुपये की कॉस्ट पड़े, 100 ही रुपये पूरे खर्च हो जाएं। ना पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं 100 से, ना पैसे कम खर्च करने हैं, पूरे की पूरे 100 रुपये से एप्पल मैंगो दो प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं। चलो, नेक्स्ट है बजट सेट। इट रेफर्स टू ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब इसका क्या मतलब है बजट सेट का, जितने भी हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे दोनों गुड्स के, जैसे एप्पल और मैंगो के, कि एप्पल 5 खरीदे, मैंगो 8 खरीदे, एप्पल 10 खरीदे, मैंगो 1 खरीदा, ऐसे जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन इज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट, जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, वो सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, बजट सेट दोबारा बता रही हूँ क्या होता है। कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं गुड्स के जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, और कंज्यूमर कितना अफोर्ड कर सकता है, जितनी उसकी इनकम है। सपोज़ अगर हम मान लेते हैं इनकम 100 रुपये है, तो वो 100 ही रुपये के एप्पल और मैंगो अफोर्ड कर सकता है। प्राइस मैंने आपको बताया था क्या है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, एप्पल अगर 10 रुपये किलो है, मैंगो अगर 8 रुपये किलो है, तो वही रहेगा प्राइस चेंज नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अ कंज्यूमर हैज़ अ बजट ऑफ ₹20। एक कंज्यूमर है, उसका बजट है 20 रुपये, यानी उसकी इनकम जो गिवन है ना वो 20 रुपये दे रखी है। टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज़, कि भाई उसको 20 रुपये ही खर्चने हैं, ना उसको 20 से 1 रुपया कम खर्चना है, ना उसको 20 से 1 रुपया ज़्यादा खर्चना है। और दो ही कॉमोडिटी खरीदेगा वो, एक्स और वाई, जैसे कि एप्पल मैंगो खरीद रहा है वो। ठीक है, और प्राइस भी गिवन है, प्राइस दे रखा है सपोज गुड एक्स का 4 रुपये, कि एक जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो 4 रुपये का है और सेकंड वाला जो गुड है वो 2 रुपये का है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हो गई अपनी। एक तो क्या हो गई है आपकी इनकम जो है 20 रुपये, दूसरा है इन दोनों का प्राइस गिवन। ठीक है, अब समझ में आ गई ना ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी अभी, कि गिवन इनकम है और आपका गिवन प्राइस है, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने बजट सेट, ये है अपना जो ये शेड्यूल बना हुआ है ना ऊपर, ये अपना बजट सेट है। सपोज इसमें हमने क्या किया है, कॉम्बिनेशन बनाए हैं किसके, दो प्रोडक्ट के, कि हम दो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे कि हम एक एप्पल खरीद रहे हैं, एक मैंगो खरीद रहे हैं। इनकम हमारी फिक्स है, 20 रुपये है, और एक प्रोडक्ट गुड जो है 4 रुपये का है, एक गुड 2 रुपये का, ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिया। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है सबसे पहले आपका, ये देखो ABCDEF, ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया। सपोज एक गुड 4 खरीदा तो दूसरा 2 खरीदा, पहला 3 गुड खरीदे, 3 एप्पल खरीदे तो ये 4 मैंगो खरीद लिए, 2 एप्पल खरीदे तो 6 मैंगो खरीद लिए, एक एप्पल खरीदा तो 8 मैंगो खरीद लिए, एक भी एप्पल नहीं खरीदा तो 10 मैंगो खरीद लिए, ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप सोच रहे होगे ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन बनी हुई है ये कहाँ से आई है। ये इक्वेशन मैं बताती हूँ कहाँ से आई है। सपोज़ इसका प्राइस था 4 रुपये, जितने भी एप्पल हैं, और मैंगो जो है उनका प्राइस है 2 रुपीज़, तो ये यहाँ से आई है। देखो, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया
10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 20। अब देखो आंसर जो है यहाँ पे 20 ही आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए 20? क्योंकि अपने पास तो 20 रुपये हैं, अपने को तो 20 रुपये खर्च करने हैं, इससे ना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं ना कम खर्च कर सकते हैं। तो देखो अब 1 खरीदा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 8 खरीदे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जाहिर सी बात है, एक फ्रूट अगर 2 रुपये का है तो यहाँ पे 8 खरीदेंगे तो कितने रुपए के बन जाएंगे? 16 रुपये के बन जाएंगे। ऐसे तो निकालते हैं, एक की वैल्यू जितनी दे रखी होती है तो अगर ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो हमने यहाँ पे बना दिया कॉम्बिनेशन। ये हो गया अपना बजट सेट कि हमने ये शेड्यूल सा बना दिया। अब इसी चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। नीचे ये नंबर्स डाल दिए, ऊपर नंबर्स डाल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला अपना क्या था सेट, ये बना था सपोज 0 और 10 का था। ये एप्पल 0 खरीदे थे, मैंगो 10 खरीदे थे, तो हमने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया 0 और 10। फिर हमने एप्पल 1 खरीदा था, मैंगो 8 खरीदे थे, तो ये हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। पहले ऐसे था। फिर हमने एप्पल 2 खरीदे, मैंगो 6 खरीदे, फिर ये हो गया ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने ये सेट बना लिए और फिर हमने ये लाइन ऐसे जोड़ दी, ठीक है। ये बन गया अपना डायग्राम। सो देखो इस डायग्राम में क्या दे रखा है, इफ़ अ बजट लाइन, इसको बजट लाइन बोलते हैं इस लाइन को, ठीक है। ये जो हमने बनाई है, और ये जो हमने अभी ऊपर शेड्यूल बनाया है इसे बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। देखो इस डायग्राम में क्या लिखा है, इफ़ अ बजट लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। पहले में क्या दिख रहा था, 0 एप्पल थे, 10 मैंगो थे। दूसरे पे क्या दिख रहा था, 1 एप्पल था, 8 मैंगो थे। ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिया हमने। और चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदो, ठीक है, पैसा कितना रुपए खर्च हो रहा है, 20 रुपये, विच द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग द एंटायर इनकम ऑफ ₹20 एट द प्रिवेलिंग प्राइस। कंज्यूमर सिर्फ यही 2 गुड्स खरीदेगा, इन्हीं पे पैसे खर्च करेगा। और एंटायर इनकम का मतलब है पूरी इनकम, पूरे 20 के 20 रुपये वो खर्च करेगा। एट प्रिवेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है। प्राइस क्या चल रहा है, देखो ये एप्पल का 4 और मैंगो का 2, ठीक है, ये प्राइस चल रहा है। तो इसी प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे और रुपये कितने खर्चने हैं, सिर्फ 20 रुपये। आगे देखो क्या लिखा है, in the above diagram the combination which cost less than consumer income, that is point G, will lie inside the budget line। अब इस डायग्राम में अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई जो है कंज्यूमर की इनकम से कम है, यानी वो 20 रुपये नहीं खर्च रहा, सपोज 18 रुपये खर्च रहा है, तो वो क्या आएगा, बजट लाइन के अंदर आएगा। देखो सपोज अगर कोई कंज्यूमर कम पैसे खर्च कर रहा है, तो जैसे ये जी है तो ये जी पे आ जाएगा, कम पैसे खर्च कर रहा होगा तो पॉइंट अंदर। उसी का अपोजिट अगर कंज्यूमर अपनी पॉकेट से बाहर जाता है, ठीक है, 20 रुपये से ज़्यादा खर्चता है, तो ये पॉइंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया एच पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो हम बजट लाइन से बाहर आ जाएंगे। इस डायग्राम में सिर्फ यही लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ अनअटेनेबल है क्योंकि भाई हम अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। अब क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है बजट लाइन की। बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे है ना। एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी कंज्यूम्ड बाय डिक्रीजिंग द यूनिट ऑफ अदर गुड। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का यहाँ पे 2 गुड्स के केस में हमेशा एक ही मतलब होगा। क्या मतलब होगा, अगर आपको एक गुड ज़्यादा खरीदना है, ज़्यादा बढ़ाना है, तो आपको दूसरा गुड जो है डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एप्पल ज़्यादा चाहिए तो मैंगो को कम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास तो 20 रुपये हैं और 20 रुपये में दोनों ही प्रोडक्ट हम नहीं बढ़ा सकते हैं। एक अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, वरना हम बजट से बाहर चले जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, कोई कर्व नहीं होता। As its slope is represented by price ratio which is constant throughout। ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि जो इसका स्लोप है वो किससे बनता है, प्राइस रेशियो से बनता है। और प्राइस रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे कि अपना प्राइस हर वक्त हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए कितना है, एप्पल का 4, मैंगो का 2, तो 4 को कितनी बार भी 2 से डिवाइड करो, आंसर 2 ही आएगा, है ना। तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए जो अपनी बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या चीज़ है ये, द स्लोप ऑफ बजट लाइन
इज नोन एज द प्राइस रेशियो और MRE। बजट लाइन का जो स्लोप है, यानी जो ऐसे ये लाइन डली है, इसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइस रेशियो बोल देते हैं या MRE भी बोल देते हैं, विच रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स टू द प्राइस ऑफ गुड वाई। इसका मतलब क्या है? रेशियो निकल रही है किसकी? गुड एक्स के प्राइस की और गुड वाई के प्राइस की, वो हो गया MRE। दोबारा बता रही हूँ, MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है दोनों प्रोडक्ट या जो दोनों गुड्स हैं उनके प्राइस की रेशियो। जैसे कि एक का प्राइस है 4, एक का प्राइस है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2:1, है ना। चलो इस वीडियो ख़त्म।